भारी मतों से जीत हमारे महागठबंधन के उम्मीदवारों की होने जा रही है। सुफड़ा साफ हो जाएगा, कहीं विरोधियों का अता पता नहीं रहेगा। परिणाम एनडीए में जो लड़ाई है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। चिराग पासवान हर जगह चुनाव प्रचार करने के लिए गए, लेकिन इमामगंज नहीं गए। देखिए, एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। हाथ और गले मिला लिए गए हैं, दिल नहीं मिला है। हर जगह पर आप देखेंगे जो परिस्थितियां हैं वो स्पष्ट दिख रही है कि इसलिए जनता इस बात को समझती है कि सत्ता के लिए ये लोग एकजुट हुए हैं। सत्ता की भूख है, जनता की भलाई से मतलब नहीं है। आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए एक हैं, इसलिए सत्ता में बने रहना। भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में कल चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। रामगढ़, इमामगंज, तरारी और बेलागंज। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, रामगढ़ और बेलागंज साख का सवाल है आरजेडी के लिए। दोनों आपका गढ़ माना जाता है और बेलागंज तो 35 सालों से 3 दशक से ज्यादा वक्त से आपका गढ़ रहा है, आपका अभेद किला रहा है। माना जा रहा है प्रशांत किशोर खेल खराब कर रहे हैं, जेडीयू ने पूरी ताकत लगा दी है। देखिए, हर चुनाव साख होता है जी। और हर चुनाव को हमारी पार्टी गंभीरता से लड़ती है। जी। जनता के ऊपर सब चीज है जी। और जनता लोकतंत्र में मालिक है, जनता की अदालत में है। जनता जो फैसला करेगा वो स्वीकार है, लेकिन चारों सीटों पर भारी मतों से जीत हमारे महागठबंधन के उम्मीदवारों की होने जा रही है। सुफड़ा साफ हो जाएगा, कहीं विरोधियों का अता पता नहीं रहेगा। परिणाम आने दीजिए। परिणाम आने दीजिए। जेडीयू कह रही है कि भाई तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं रहा, तब लालू यादव को जाना पड़ा बेलागंज। ये सब जेडीयू जितना राग अलापेगी, जनता का वोट और बढ़ते जाएगा तेजस्वी यादव जी के पक्ष में। अरे 18 बरस 20 बरस हो गए सरकार में रह करके, उसका हिसाब दे नहीं रहे हैं। एक भी काम कमीशन के बिना हो नहीं रहा है। रोज पुल पुलिया गिर रहा है, रोज लोगों की जाने जा रही है, जहरीली शराब से लोग मर। काम कुछ किया नहीं और तेजस्वी जी का नाम का चालीसा पढ़ रहे हैं। जनता को क्या समझा आपने? जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि पता चल जाएगा जब परिणाम आएंगे। कोई डर वगैरह नहीं ना है? प्रशांत किशोर ने कहा था कि कोई मुकाबला बिल्कुल साफ है, कहीं कोई मुकाबला। प्रशांत किशोर ने कहा था कि सल्टा देंगे 2024 अरे कौन क्या सल्टाएगा नहीं सल्टाएगा, किनकी क्या हैसियत है, जनता तय कर देगी। कहीं कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला बिल्कुल साफ है। जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ है। 2 सवाल जल्दी जल्दी मृत्युंजय तिवारी जी। एक सवाल चिराग पासवान को लेकर है। एनडीए में जो लड़ाई है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। चिराग पासवान हर जगह चुनाव प्रचार करने के लिए गए, लेकिन इमामगंज नहीं गए। देखिए, एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। हाथ और गले मिला लिए गए हैं, दिल नहीं मिला है। हर जगह पर आप देखेंगे जो परिस्थितियां हैं वो स्पष्ट दिख रही है कि इसलिए जनता इस बात को समझती है कि सत्ता के लिए ये लोग एकजुट हुए हैं। सत्ता की भूख है, जनता की भलाई से मतलब नहीं है। आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए एक हैं, इसलिए सत्ता में बने रहना। भाजपा से दोस्ती का ये सिला मिला पशुपति पारस को। बंगला भी खाली हो गया, ना सीट मिली, ना इस सूत्री में हिस्सेदारी मिली, अब बंगला भी नहीं बचा। भाजपा का ये चाल चरित्र चेहरा रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पहले भतीजा को परेशान किया, चाचा को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। यही तो है भाजपा का। चलिए, एक आखिरी सवाल है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर संसद में ललन सिंह ने समर्थन किया था, जेडीयू ने समर्थन किया था। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिल्कुल साफ कहा है कि हमने कोई समर्थन नहीं किया है। जेडीयू ने समर्थन किया होता तो जेपीसी में मामला नहीं जाता। ये यू टर्न है या नहीं है, और अगर यू टर्न है तो क्यों है? देखिए, जेडीयू यू टर्न अब क्या लेगी? जेडीयू पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। अब बीजेपी आरएसएस के रंग में रंग गई है। अब जेडीयू कुछ भी कहे, जनता के गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। जो बटेंगे कटेंगे पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुप है। तो ये क्या हो रहा है? आपस में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का जहर
जो घृणा और नफरत की राजनीति को हवा दी जा रही है, इस पर जेडीयू क्यों चुप है हिम्मत तो आदर नीतीश कुमार जी बोले कि बटेंगे और कटेंगे नारा आपत्ति जताएं। तो चलिए, और नीतीश कुमार को लेकर सवाल है कि भाई आप में हिम्मत है तो इस पर आपत्ति जताइए। जो नारा दिया जा रहा है बटेंगे कटेंगे, इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर दावा है आरजेडी जीतेगी, आरजेडी का पलड़ा भारी है, कहीं कोई फैक्टर नहीं है, कहीं कोई टक्कर में नहीं है। आरजेडी ये कह रही है एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।